श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश गीता में निहित है। श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पलों पर मार्गदर्शन दिया है, जिसमें धर्म, कर्म और संयम के सिद्धांत शामिल है। परंतु श्री कृष्ण ने संभोग जैसे विषयों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई चर्चा नहीं की है। उनका ध्यान मन और आत्मा की पवित्रता, इच्छाओं पर नियंत्रण और संतुलित जीवन पर अधिक था। इस संदर्भ में गीता में आत्म संयम, ब्रह्मचारी और इच्छाओं के नियंत्रण पर जोर दिया गया है। यदि इसे आधुनिक परिच्छेद में देखा जाए तो अधिक संभोग या वासनाओं में लिप्त होना केवल शारीरिक थकावट ही नहीं लाता, बल्कि मानसिक तनाव भी पैदा कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि यह मनुष्य को अयोग्य की ओर ले जा सकता है, जिससे कि क्रोध और काम वासनाएं रजोगुण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और यह मनुष्य के पतन का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। ना तो अत्यधिक भोग विलास उचित है और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या, भोजन, विश्राम और कार्यों में संयम बनाए रखने से व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। धक दृष्टिकोण से यदि किसी मानव का जीवन संतुलित न हो और वे शारीरिक संबंधों में अति करे तो यह उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अत्यधिक संभोग से शरीर ऊर्जाहीन हो सकता है। मानसिक तनाव, ये तनाव चिड़चिड़ापन और जानकी का कारण बन सकता है। यदि रिश्ते केवल शारीरिक सुख तक सीमित हो जाए तो आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में आध्यात्मिक जीवन और कर्म योग की व्याख्या की है। वे कहते हैं कि इच्छाओं को त्याग कर अपनी ऊर्जा को उच्च उद्देश्यों की ओर केंद्रित करना चाहिए। संतुलन बनाए रखे शारीरिक संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन भावात्मक जुड़ाव और संवाद भी उतना ही आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त विश्राम से जीवन अधिक संतुलित रहता है। आध्यात्मिकता अपनाएं, ज्ञान, प्रार्थना और गीता के उपदेशों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति पाई जा सकती है। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि जीवन में संतुलन और संयम अत्यंत आवश्यक है। अधिक संभोग या किसी भी प्रकार की अति जीवन को असंतुलित कर सकती है। उनका संदेश यही है कि व्यक्ति को अपने मन, इच्छाओं और शरीर पर नियंत्रण रखते हुए आध्यात्मिकता और कर्म योग के मार्ग पर चलना चाहिए।